स्टूडेंट्स, +1 हिस्ट्री लेसन सेकेंड राइटिंग एंड सिटी लाइफ। वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, जहाँ पर पहली बार लोगों ने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ करके सेटल हुए थे, वो जगह प्रेजेंट डे इराक के अंदर है, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट आज से 6000 ईयर्स पहले ये लोग सेटल्ड हो गए थे। यहाँ पर पहली बार राइटिंग और सिटी लाइफ का जो ना ओरिजिन हुआ था, और उसके मेन 4 सिटीज उरक, बेबीलोन और अबू सलाबिक हैं। यहाँ पर आज हम अपना टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग करेंगे। वर्ल्ड की चाहे कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। स्पोकन लैंग्वेज अपना एक मैसेज कन्वे करती है, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। स्पोकन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड करती है किसको? विजिबल साइन को। इस तरह 3200 BC के आसपास मेसोपोटामिया के सिटी उरक के अंदर एक टेम्पल है। वहाँ से आर्कोलॉजिस्ट को कुछ टेबलेट्स मिली हैं। ये टेबलेट वेट क्ले से बनाई जाती थी। इनके ऊपर इनको करके साइन बना दिए जाते थे। एक वहाँ पर लिस्ट मिली है। लिस्ट के अकॉर्डिंग आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है कि वहाँ पर 5000 टाइप के साइन थे, लाइक ब्रेड, फिश, बोट, ग्रेनरी। 5000 टाइप के साइन वहाँ पर थे, तो इसको पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। ये वहाँ सब कुछ काम वहाँ के स्क्राइब ने किया। मेसोपोटामिया के उरक सिटी के टेम्पल के अंदर बहुत सारी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। तो ये काम वहाँ के जो रिकॉर्ड कीपर हैं उनका था। और वो कौन करते थे? स्क्राइब बहुत ही स्किल्ड तरीके से वेट क्ले को एक गूंथ करके उसकी एक टेबलेट बना करके उसके ऊपर एक रीड से उसके ऊपर खोद करके इनको करके लिखा जाता था। एक बार जब इस पर लिख दिया जाता है वेट क्ले के ऊपर, तो फिर दोबारा उस पर लिखना इजी नहीं है। इसलिए बहुत सारे माइनर वर्क के लिए भी अलग अलग टेबलेट बनाई जाती थी। यहाँ पर 2600 BC के आते आते यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो क्यूनिफॉर्म हो गई थी। क्यूनिफॉर्म मीन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है क्यूनी, वेज, खुट्टी, कील, फार्मा, शेप, आकार। यानी उसके ऊपर लिखा जाता था तो खोद करके इनको करके लिखा जाता था। उनके जो ऐसा दिखता था जैसे लिखने में कुछ जो ना खुट्टी के आकार के टाइप की है ये स्क्रिप्ट। और उसके ऊपर डिफरेंट मैंने बताना कि साइन होते थे
उनको अब तक सही तरीके से समझा नहीं गया है। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है ना मानी जाती है। यहाँ पर पहल तो ये इस स्क्रिप्ट में जो रिटर्न वर्क होता था वो ट्रेड से ही रिलेट होता था। डिफरेंट टाइप की गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता था। बट 2600 BC के आसपास जब उनकी लैंग्वेज सुमेरियन बन गई थी, वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट लैंग्वेज सुमेरियन मानी जाती है। तो सुमेरियन लैंग्वेज के बन जाने के बाद वहाँ के जो रूलर होते थे, उनके जो ऑर्डर होते थे, उनके जो अमेंडमेंट अपने रूल में उन्होंने किया है, लॉ में किया है, वो सब कुछ भी टेबलेट पर लिखी जाने लगी ताकि ये मैसेज ऑर्डिनरी पीपल के पास आसानी से पहुंच जाए। सुमेरियन के बाद वहाँ पर अक्काद लोग आए, अक्काद के बाद वहाँ पर बेबीलोन और फिर वहाँ पर अरेमाइक भी वहाँ की लैंग्वेज बनी। तो इस तरह सबसे पहला वर्क जो राइटिंग का था वर्ड में वो मेसोपोटामिया में हुआ है। मेसोपोटामिया में भी कहाँ, उसके साउथ पार्ट में भी एक सिटी है जिसका नाम है उर्क। वहाँ के टेम्पल में डिफरेंट गुड्स का जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। कितने टाइप की वहाँ पर जो है ना लिस्ट मिली है, कितने साइन की लिस्ट मिली है, 5000 साइन सिंबल जिसको हम बोलते हैं मिले हैं। इस तरह वहाँ पर उन लोगों के लिए पढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा, लिटरेसी रेट कितना क्या रहा होगा, ये सब कुछ हमें उर्क से ये जो रिटन रिकॉर्ड मिला है टेबलेट के फॉर्म में, ये 3200 BC में मिला है। ये यानी हम ये कह सकते हैं कि 3200 BC पुरानी ये टेबलेट हैं जो वेट क्ले को बहुत अच्छी तरह से जो ना गूंथ करके उसका सरफेस अच्छी तरह बना करके तब उसके ऊपर जब वो वेट होती थी तब उसके ऊपर लिखा जाता था। एक बार सूखने के बाद वो कहाँ सुखाते थे, उसको ड्राई कहाँ करते थे, सन ड्राइड होती थी। एक बार लिखने के बाद इसके सूखने के बाद इसके ऊपर कुछ भी लिखा जाना पॉसिबल नहीं था। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, ये जो स्क्रिप्ट थी ये ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसको समझा नहीं गया है। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, किलाकार। यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के कोई कॉन्सोनेंट या वावल नहीं थे बट सिलेबल थे, अक्षर थे, और वो बहुत ज़्यादा टाइप के थे। यानी टाइप मीन ऑलमोस्ट इसके जो साइन हमें मिले हैं वो 5000 की जो लिस्ट मिली है उनको समझना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था। ये सब कुछ वर्क वहाँ स्क्राइब करते थे। स्क्राइब मीन क्लर्क, लिपिक, उनका ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, ये बहुत ही ट्रेंड होते थे। इस प्रकार एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो साउंड होती है वो एक विजुअल फॉर्म में लेके आना, इट वाज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ये वास्तव में उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विजुअल फॉर्म क्या होती है, सपोज करो हमने नेम ले दिया APJ अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम की इमेज हमारे सामने आ जाती है। ऐसा पहली बार एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड जो कि विजुअल फॉर्म में लेके आए, हम वो ये मान सकते हैं कि ये सब कुछ वर्क पहली बार वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के अंदर हुआ था। यहाँ लिटरेसी
लिटरेसी रेट बहुत कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो साइन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ लोग वहाँ समझ नहीं पा रहे होंगे। पिजेंट्री हैं, डवेलर्स हैं, आर्टिशियन हैं, ये वर्क केवल ट्रेडर, बिजनेसमैन और एलिट पर्सन तक ही लिमिट रही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। इनके साइन को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड वर्क था। ओके, थैंक यू।